सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑडियंस के बारे में। फेसबुक में आपको कितने टाइप की ऑडियंस मिलती है एंड उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो फेसबुक में जनरली आपको जो है 3 टाइप की ऑडियंस मिलती है, जिसमें से पहली ऑडियंस होती है कोर ऑडियंस, दूसरी होती है कस्टम ऑडियंस, तीसरी होती है लुक अलाइक ऑडियंस। अब कोर ऑडियंस आप उस टाइप की ऑडियंस को कहते हो जो आप डिटेल टारगेटिंग करते हो, जिसमें आप अपनी ऑडियंस को उनके एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, उनके डेमोग्राफिक के हिसाब से जब आप टारगेटिंग करते हो, एक इस तरीके की ऑडियंस बनाते हो, तो उसे आप कोर ऑडियंस कहते हो। अब कस्टम ऑडियंस किसे कहते हैं? तो कस्टम ऑडियंस उस टाइप की ऑडियंस को कहते हो जिसमें आप जो है रीटारगेटिंग कर रहे होते हो अपनी ऑडियंस को। कोई भी ऐसी ऑडियंस जो आपके साथ पहले से आपके बिजनेस के साथ जो है किसी तरह एंगेज कर चुकी है, किसी तरह जो है इंटरेक्ट कर चुकी है, एंड आप उसी ऑडियंस को दोबारा रीटारगेट करना चाहते हो, तो उस टाइम में आप जो है कस्टम ऑडियंस का यूज करते हो। देन थर्ड, लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस उस तरीके की ऑडियंस को कहते हैं जब आपने इससे पहले भी कभी कोई अगर फेसबुक कैंपेन रन किया है एंड उसमें जो है आपको कुछ समझ लीजिए 30 लीड्स आई है, एंड ये जो 30 लीड्स आई है, ये जो 30 ऑडियंस ने आपका लीड फॉर्म भरा है, इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ जो है एज होगी, कुछ ना कुछ जियोग्राफिक लोकेशन होगी, कुछ ना कुछ डेमोग्राफिक्स होंगे। तो अब आप फेसबुक से कहते हो कि मुझे जो है सेम ये 30 तरीके के जो लोग थे, मतलब ये 30 जो कस्टमर थे, 30 जो ऑडियंस थी, इनका जो भी इंटरेस्ट रहा होगा, जो भी एज रही होगी, जो भी डेमोग्राफिक रही होगी, सेम इसी के बेस पर मुझे जो है और अलग से आप ऑडियंस बना के दो, 200 लोगों की, 300 लोगों की, जिनको मैं अपनी जो है एड्स दिखाऊं, उनको टारगेट करूं, एंड उसके बाद उनमें से बिकॉज सेम एज है, क्योंकि ये जो 30 लोगों ने मेरे लीड फॉर्म को भरा था, इनका सेम इंटरेस्ट, सेम एज, सेम डेमोग्राफिक, उसी से रिलेटेड आप मुझे ऑडियंस बना के दे रहे हो, तो वहां चांसेस ज्यादा हो जाता है कि जो मेरा लीड फॉर्म है वहां पे वो ऑडियंस, जो 200-300 लोगों की मुझे ऑडियंस मिलेगी, लुक अलाइक ऑडियंस मिलेगी, वो मेरे लीड फॉर्म को सबमिट करे, क्योंकि सेम ऑडियंस, सेम इंटरेस्ट, सेम एज, सेम डेमोग्राफिक को आप जो है टारगेट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। जहां आपके एड के साथ पहले ही कोई अगर ऑडियंस इंटरेक्ट कर चुकी है, वो आपका लीड फॉर्म भर चुकी है, एंड आप चाहते हो सेम उसी इंटरेस्ट की ऑडियंस मुझे और मिले, तो उस टाइम आप फेसबुक से कहते हो कि मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना के दे। सो अब डिटेल में देखते हैं इन ऑडियंस टाइप को। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ आप देख सकते हो कोर ऑडियंस का जो है हमें सेक्शन दिया हुआ है, कोर ऑडियंस। सो अब कोर ऑडियंस क्या होती है? तो कोर ऑडियंस के जो है ना कुछ ना क्राइटेरिया दिए हुए, उन क्राइटेरिया को हम समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कोर ऑडियंस होती क्या है। तो पहला आता है लोकेशन। एडवर्टाइज इन सिटीज, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज वेयर यू वांट टू डू बिजनेस। आप जिस सिटी में, जिस कम्युनिटी में या जिस कंट्री में अपना बिजनेस करना चाहते हो, वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब लोकेशन टारगेटिंग हो गई। बिहेवियर, टारगेट योर एड बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर सच एज प्रायर परचेस और डिवाइस यूसेज। मतलब आप डिवाइस के बेसिस पर कि कौन सा डिवाइस आपका यूजर जो है यूज करता है, डिवाइस यूसेज के हिसाब से, प्रायर परचेस, उसने आज तक जो परचेस वगैरह की होगी उसके बेस पर, अगर आप उनके बिहेवियर के बेस पर अगर कुछ टारगेटिंग करना चाहते हो, तो वो आप कोर ऑडियंस में सिलेक्ट कर सकते हो। डेमोग्राफिक, यू चूज योर ऑडियंस बेस्ड ऑन age, gender, education, job, title, more. You can keep track on type of people your ad are reaching, but Facebook will never share personal identifiable information about them. इसका मतलब ये हुआ, डेमोग्राफिक में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोर ऑडियंस जब आप क्रिएट करते हो, तो उसमें आप डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस की जो है एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, उनका क्वालिफिकेशंस क्या होगी, मतलब एजुकेशन लेवल क्या होगा, उनका जॉब टाइटल क्या होगा, वो सीए है, एमडी है, सीईओ है, या कोई जो है मैनेजर है, सब मैनेजर लेवल पे है, कि जो भी है, मतलब डेमोग्राफिक लेवल पे आप ये सारी चीजें वो सिलेक्ट कर सकते हो अपने कोर ऑडियंस में। देन कनेक्शंस। कनेक्शंस बहुत ही सिंपल चीज है। कनेक्शंस को अगर मैं इजी भाषा में समझाऊं, तो आप अपने पेज में, आपकी जो ऑडियंस है, मतलब आपके पेज में समझ लीजिए 50,000 फॉलोअर्स है, 50,000 जो है आपकी ऑडियंस जो है आपके पेज को फॉलो करती है, तो आप उनको भी अपनी जो टारगेटिंग है उसमें ऐड करना चाहते हो या ऐड नहीं करना चाहते हो, वो आप जो है कनेक्शंस में सिलेक्ट कर सकते हो। देन नीचे देख लेते हो और कुछ है क्या। सो इंटरेस्ट, अब जो है इंटरेस्ट बच गया, तो इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऑफ द पीपल यू वांट टू ऐड टू रीच फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड और एक्टिंग फिल्म एंड मेक योर टारगेट ऐड मोर रेलेवेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटरेस्ट की कैटेगरी में सेट कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोर ऑडियंस आप क्रिएट कर रहे हो, डिटेल टारगेट कर रहे हो, उसमें आपकी ऑडियंस जो है उसका इंटरेस्ट काय में है, हॉबीज काय में है, वो आप किस तरीके के लोगों को रीच करना चाहते हो, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, तो वो जो है आप इंटरेस्ट के इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मिलकर जो है कोर ऑडियंस को क्रिएट करती है, जिसको आप डिटेल टारगेटिंग भी बोलते हो। तो ये सारी चीजें, मतलब आप जो है लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि एज पर कंट्री, कि कौन सी कंट्री में आपका बिजनेस चल रहा है, कौन सी सिटीज में आपका बिजनेस चल रहा है, कौन सी कम्युनिटी में चल रहा है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बिहेवियर वाइज, कौन सा डिवाइस वो यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस यूज नहीं कर रहा है, उसकी परचेस हिस्ट्री क्या है, वो एड देखता है तो परचेस करता है, नहीं करता है, तो किस तरीके का उसका बिहेवियर है, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उसकी बिहेवियर किस टाइप की है, तो उस बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा डेमोग्राफिक में जो है आप उनकी एज, जेंडर, एजुकेशन
लोकेशन, जॉब टाइटल एंड अदर जो भी क्राइटेरिया रहता है डेमोग्राफिक्स के अंदर, आपको जो भी ऑप्शंस मिलते हैं उनके बेस पर भी आप जो है अपनी कोर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही कनेक्शंस में वही कि आप जो है अपने पेज में जितने भी आपके फॉलोअर्स है आप उनको भी ऐड दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, उनको हटाना चाहते हो, नहीं हटाना चाहते हो, तो कोर ऑडियंस में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कनेक्शंस मतलब आपके फेसबुक पेज पे जो ऑडियंस है 10,000 फॉलोअर्स है वो आपकी एड में आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब आपकी एड उनको दिखेगी नहीं दिखेगी, वो आप कनेक्शंस में सेट कर सकते हो। एंड इंटरेस्ट, आपके ऑडियंस जो भी आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, उनकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट किस चीज में है, मूवीज देखते हैं, मूवीज से रिलेटेड ज्यादा है या ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड ज्यादा है, किस तरीके की ऑडियंस है, मतलब उनका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में उनकी हॉबी है, तो वो आप इंटरेस्ट में सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो है आपके कोर ऑडियंस को क्रिएट करती है। देन अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कस्टम ऑडियंस के बारे में, जिसको हम रीटारगेटिंग ऑडियंस भी बोलते हैं। सो नाउ कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस क्या होती है? सो कस्टम ऑडियंस का बेसिक मतलब अगर मैं आपको पहले समझाऊं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, कस्टम ऑडियंस मतलब रीमार्केटिंग करना। कस्टम ऑडियंस आप तब क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं जो है उसमें फॉर एग्जांपल जूते सेल करता हूँ, स्नीकर्स सेल करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट पे आज तक जितने भी यूजर आए होंगे, मैं चाहता हूँ उन यूजर्स को जिन्होंने भी बाय किया है, मतलब कुछ एक्टिविटीज की है, कुछ परचेज किया है, ऐड टू कार्ट किया है, मैं उन ऑडियंस को जो है अपनी ऐड दोबारा दिखाना चाहता हूँ ताकि वो जो है कन्वर्ट हो, मेरे जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको खरीदे, या उन्होंने जो ऐड टू कार्ट करके रखा है उसको जो है वो आगे बढ़ाए, अपनी जो बाइंग प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट करे, मेरा जो है प्रोडक्ट सेल हो। मतलब मेरी कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, उस पर कोई ऑडियंस आई, उसने थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया बट उसने परचेज नहीं किया, या अभी मेरे पास कुछ नई इन्वेंट्री आई है एंड मैं चाहता हूँ कि उसको मैं दोबारा रीटारगेट करूँ उन लोगों पर जो मेरी वेबसाइट के साथ पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो उस टाइम पे मैं क्रिएट करता हूँ कस्टम ऑडियंस, रीमार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या होगा, जो लोग मेरी वेबसाइट के साथ, मेरी ई कॉमर्स स्टोर के साथ पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, मैं उनकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूंगा एंड सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखाएगी जो मेरी वेबसाइट के साथ पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे भी वही दिया है, कस्टम ऑडियंस अलाउ यू टू कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस में पहले ही वो जो है इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, वेदर दे आर लॉयल कस्टमर, या तो फिर वो लॉयल कस्टमर होंगे, या फिर पीपल जो आपके एप्लीकेशन को या आपकी वेबसाइट को यूज करते होंगे या आपकी वेबसाइट को विजिट किए होंगे, तो वो होती है कस्टम ऑडियंस। देन कस्टम ऑडियंस में क्या क्या क्राइटेरिया आते हैं जो आप देख सकते हो, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट, आप जो है पूरी की पूरी, अगर आपके पास कोई डेटा है, कस्टमर की लिस्ट है, उनका ईमेल एड्रेस है या उनका जो है मोबाइल नंबर है, आपके पास अपने सीआरएम में उनकी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्नीकर्स की बात की थी, मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसमें मैं स्नीकर्स सेल करता हूँ, शूज सेल करता हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली मेरे पास जो है पूरा सीआरएम होगा, मतलब मेरे पास पूरा जो है कस्टमर का डेटा वगैरह होगा कि कौन सी ईमेल आईडी वो यूज करता है, कौन से मोबाइल नंबर वो यूज करता है। तो मेरे पास अगर कुछ इस तरीके का कस्टमर का डेटा है, ऑडियंस का कुछ डेटा है, तब मैं वो जो है फेसबुक में अपलोड कर सकता हूँ, ईमेल लिस्ट या मोबाइल नंबर की लिस्ट जो है अपलोड कर सकता हूँ, एंड फिर मैं जो है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके उन लोगों को रीटारगेट कर सकता हूँ जो डेटा मैंने फेसबुक को प्रोवाइड किया, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने फेसबुक को प्रोवाइड किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं जो है रीटारगेट कर सकता हूँ। देन ऐप यूजर, हम इसको जो है डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जनरली ये जो है जो डेवलपर्स लोग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन रहता है। एंड जनरली जो नॉर्मली अपने फेसबुक ऐड पे, बिजनेस मैनेजर पे जाके ऐड रन करते हैं, तो वो लोग जो है इसको बिल्कुल यूज वगैरह नहीं करते, तो इसके बारे में हम जो है कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम जो है इसको स्किप करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। देन साइट विजिटर, set up a Facebook pixel to automatically create a custom audience of people who visit your website or take certain action here. With the pixel, you will able to show people targeted ad for the item they have been previously viewed in your website. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे, तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप Amazon जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या Flipkart जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट जाके देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है जाकर किसी सिस्टम के बारे में, लैपटॉप के बारे में Amazon पे जाकर जो है विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई लैपटॉप की जो है ब्रांड आपने ओपन की, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक पर्टिकुलर XYZ मॉडल जो है आपने ओपन किया एंड उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपने पढ़ी जाकर, एंड आपने देखा रिव्यूज वगैरह कैसे मिल रहे हैं, एंड उसके बाद जब भी आप Amazon से जो है एग्जिट करते हो एंड आप अपना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम जब भी रन करते हो, चलाते हो, तो आप वहां देखोगे आपको जो है न्यूज फीड पे सेम वो लैपटॉप जो आप अभी XYZ मॉडल जो है देख रहे थे Amazon पर, वो आपको यहाँ पे आपकी न्यूज फीड पे उसकी एड दिखाने लगती है, उसी से रिलेटेड सेम स्पेसिफिकेशन वाले दूसरे जो सिस्टम है, दूसरे जो लैपटॉप है, दूसरे जो CPU वगैरह है वो दिखाने लगते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो वो होता है साइट विजिटर वाले ऑप्शन से। अब ये साइट विजिटर है क्या एक्चुअल में हम समझे तो, क्यों मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, तो साइट विजिटर एक्चुअली एक इस तरीके की चीज है कि वहां पे जो है आप फेसबुक पिक्सल का जो है एक कोड मिल जाता है, जिसको आप अपनी वेबसाइट में बैकएंड में जाकर इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड उस फेसबुक पिक्सल के कोड को इंटीग्रेट करने के बाद जब भी आपकी ई कॉमर्स साइट पे कोई भी विजिटर आता है एंड फॉर एग्जांपल उसने जो है स्नीकर का ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था ये ओपन किया, तो पिक्सल जो है वो ट्रैक कर लेता है एंड वो देखता है कि ये पर्टिकुलर यूजर जिसकी ये ईमेल आईडी है, ये
आईपी एड्रेस है एंड ये जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस ई-कॉमर्स स्टोर पे देख रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे पिक्सल आपकी कस्टम ऑडियंस खुद ही क्रिएट करता है कि ये एक पर्टिकुलर जो विजिटर है, फॉर एग्जांपल श्रेयस जो है इस वेबसाइट पे आया एंड उसने पर्टिकुलर इस स्नीकर के बारे में जानकारी ली। उसके अलावा उसने और एक स्नीकर था, सेकंड मॉडल था, उसके बारे में भी जानकारी ली। तो अब फेसबुक पिक्सल क्या करेगा, मेरी जो है एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेगा, अपने कस्टम ऑडियंस में जो है मुझे ऐड करेगा एंड मुझे इसी स्नीकर के बारे में फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे मैं जब भी न्यूज फीड में स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को इसी चीज की जो है ऐड यहाँ पे दिखाएगी। अब वो कैसे दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पिक्सल लगा हुआ था, मुझे ये बात पता है नहीं पता है उससे कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे पहले से पिक्सल जो है इंटीग्रेट था एंड जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे विजिट किया, मैंने पर्टिकुलर एक स्नीकर या दूसरा स्नीकर देखा, पिक्सल ने ट्रैक कर लिया कि ये विजिटर आया था, इसकी ये ईमेल एड्रेस है, ये जो है इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड जब भी मैं फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा फेसबुक के, वहां पे मुझे वो जो स्नीकर्स है उनकी फोटोज वगैरह दिखाने लगेगी, उनकी जो एड्स वगैरह है, बैनर एड है, शॉपिंग एड है, वो दिखाने लगेगी। तो इस तरीके से जो है फेसबुक पिक्सल काम करता है। देन अब जो है इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है। तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे, देन हम आएंगे लुकलाइक ऑडियंस पे। देन थर्ड लुकलाइक ऑडियंस। अब लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है, तो हमने जो है शुरुआत में ही बात कर ली थी, मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से बताया था कि लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है, फिर भी हम जो है एक बार और देख लेते हैं डिटेल में लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है। तो इसकी जो है सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, रीच न्यू पीपल हु आर सिमिलर टू योर करंट कस्टमर। आप यहाँ देख सकते हो सबसे मेन कीवर्ड जो आपको अगर समझ पाओ तो आपको जो है लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है वो ऐसे ही समझ जाएगा। रीच न्यू पीपल मतलब आप नए लोगों को जो है रीच कर सकते हो सिमिलर टू योर करंट कस्टमर, जो कि सिमिलर है आपके करंट कस्टमर से। इसका मतलब क्या हुआ, लुकलाइक ऑडियंस एक इस तरीके की ऑडियंस है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल मेरी जो है एक वेबसाइट है XYZ करके, तो ये मेरी एक वेबसाइट है xyz.com करके एंड इस पे जो है मैं बेचता हूँ शूज, तो xyz.com पे मैं शूज बेचता हूँ, ये मेरी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अब क्या होगा, मैं जो है इस वेबसाइट के पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो है ऐड रन करूंगा, फेसबुक पे ऐड रन करूंगा। तो मेरी जो है फेसबुक पे ऐड रन हुई एंड इसमें से मुझे जो है समझ लीजिए 20 सेल्स मिली एंड मुझे ये जो 20 सेल मिली है, अब ये 20 कस्टमर मतलब मैंने जो भी टारगेटिंग की होंगी उसके हिसाब से मुझे ये 20 सेल मिली। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ही कम बजट में, बहुत ही अच्छे बजट में, कम सीपीसी वगैरह में मुझे ये 20 सेल मिल चुकी है। तो अब मैं फेसबुक को क्या कहूंगा कि आप मेरे लिए लुकलाइक ऑडियंस बना के दो। अब कैसे बना के दो, तो ये जो 20 लोगों ने, 20 ऑडियंस ने मेरी ये परचेस किया है, 20 लोगों ने मेरा जो ये आइटम खरीदा है, मेरा जो भी प्रोडक्ट होगा वो खरीदा है, उनका कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ डेमोग्राफिक होगी और कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। तो अब मैं जब फेसबुक से कहूंगा कि आप मेरे लिए लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करके दो, तो फेसबुक क्या करेगा, ये जो 20 लोगों ने मेरी एड पे क्लिक करके मेरा जो प्रोडक्ट खरीदा है, इनका जो भी इंटरेस्ट होगा, डेमोग्राफिक होगा एंड बिहेवियर होगा, उसका डेटा कैप्चर करेगा एंड उसके बाद उसको कंपेयर करेगा इन्हीं 20 लोगों की फ्रेंड लिस्ट से। एक कम से कम अगर एक इंसान भी माने तो उसके इसमें जो है 100 फ्रेंड्स होंगे, तो ऐसे 20 के हिसाब से गिनती लगा लो कि हमारे पास कितनी बड़ी ऑडियंस आ जाती है। एंड ना सिर्फ इतना, इनके अलावा इनकी जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक जो है वहां तक भी जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फेसबुक जो है सिर्फ इनके फ्रेंड्स तक सीमित रहे, बट फेसबुक क्या करेगा, मेनली ये 20 लोग जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को परचेस किया है, इनका इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, बिहेवियर क्या है, उसको जो है देखेगा, उसको कंपेयर करेगा इन्हीं के कुछ जितने भी फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड्स होंगे, जितने भी सजेशन फ्रेंड्स होंगे उनको, एंड वहां से मेरे लिए जो है 100, 200 या हो सकता है कभी कभार आपको 1000 तक भी जो है लुकलाइक ऑडियंस जो है क्रिएट करके दे दे। 1000, इसको 1000 कर देते हैं, तो 1000 तक भी जो है आपको लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करके दे। तो अब क्या हो रहा है, सेम इंटरेस्ट, सेम डेमोग्राफिक, सेम बिहेवियर वाली ऑडियंस जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को परचेस किया है, उसी सेम डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर वाली ऑडियंस मुझे जो है 200 लोगों की मिल गई है। तो अब यहाँ चांसेस ज्यादा है कि मेरी जो एड शो कर रही है वो अगर इन ऑडियंस को दिखाती है, क्योंकि इंटरेस्ट सेम है, डेमोग्राफिक भी सेम है, बिहेवियर भी सेम है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हो रहा है, अगर मैं लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, इन 200 लोगों को ऐड दिखाता हूँ, तो मेरी वहां पे सेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम इंटरेस्ट है, सेम डेमोग्राफिक है, सेम बिहेवियर है। तो इस तरीके से लुकलाइक ऑडियंस जो है काम करती है। तो अगर हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है, हमने एक एड रन की जिसमें हमें 10 लीड्स मिली, हम जो है लीड एड चला रहे हैं, मतलब हमें जो है लीड जनरेशन करनी है एंड हमें 10 लीड मिली, तो ये 10 लोग जिन्होंने मेरी एड पर लीड फॉर्म जाके भरा है, एड पे क्लिक किया है, लीड फॉर्म जाके भरा है हमारे लैंडिंग पेज पे, इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ डेमोग्राफिक होगा एंड कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। तो अब ये जो इनका इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर है, ये मेरे काम की चीज है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 10 लोगों ने जो है मेरे लीड फॉर्म को भरा है। तो अब मैं चाहूंगा कि जिनका इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर इन 10 लोगों से सेम है, उन्हीं को मेरी एड दिखे, तो मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कम पैसों में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं फेसबुक को बोलूंगा, आप मेरे लिए लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करो। ये जो 10 लोग मेरे एड को देखकर क्लिक करके मेरे लीड फॉर्म को सबमिट किया है, सेम इसकी जो है मुझे सिमिलर ऑडियंस जो है बना के दो। तो फेसबुक क्या करेगा, इन 10 लोगों के फ्रेंड्स में देखेगा,
कि सेम इंटरेस्ट, सेम डेमोग्राफिक, सेम बिहेवियर किनका है। उनके सजेशन फ्रेंड्स में देखिएगा कि सेम इंटरेस्ट, सेम डेमोग्राफिक, सेम बिहेवियर किनका है, एंड उसके हिसाब से फिर मुझे 100-200 या जितने भी कह लो, जितने भी आपको लुक अलाइक ऑडियंस मिलती है उतनी जो है लुक अलाइक ऑडियंस बना के देगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है अपनी एड इस लुक अलाइक ऑडियंस पे जो है शिफ्ट कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो है इस लुक अलाइक ऑडियंस पे जो है अपनी एड शो करनी है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि फेसबुक ने मुझे जो है 100 लोगों की लुक अलाइक ऑडियंस बना के दी। वो लुक अलाइक ऑडियंस जिनका इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर ऐसा है जो उन लोगों का था जिन्होंने मेरा लीड फॉर्म भरे थे। तो अब यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि ये 100 लोगों की जो मुझे लुक अलाइक ऑडियंस मिली है, ये भी मेरा लीड फॉर्म जो है भरेंगे मेरी ऐड देखने के बाद। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इनको अपनी ऐड दिखाऊंगा। फेसबुक ने जो मेरे लिए लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके दिया है, मैं उनको अपनी ऐड दिखाऊंगा, ताकि मेरे कम से कम पैसे खर्च हो एंड मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा जो है लीड जनरेशन हो। तो ये होती है लुक अलाइक ऑडियंस। तो आप प्रैक्टिकली भी देख लेते कि आपको जो है ये ऑप्शन कहाँ मिलता है कि आप जो है अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सको एंड ये ऑडियंस आप कैसे बना सकते हो। तो हम जो है जल्दी से चलेंगे अपने बिजनेस मैनेजर पे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं जो है अपने बिजनेस सूट पे आ गया हूँ। बिजनेस सूट पे आने के बाद मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखोगे मुझे जो है यहाँ ऑप्शन आएगा, मैं बिजनेस मैनेजर पे जा सकता हूँ। तो मैं मोर बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करूंगा। देन मैं जो है अपने बिजनेस मैनेजर पे आ गया हूँ। तो यहाँ बिजनेस मैनेजर में मैं जो है एड अकाउंट के सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ एड अकाउंट की सेटिंग में जाने के बाद मुझे जो है अपने एड मैनेजर को ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, ओपन एड मैनेजर। तो एड मैनेजर ओपन कर लेंगे, ये पुराने टैब्स को जो है क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो है एक अपना एड मैनेजर ओपन हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास जो है पहले से मेरे एड मैनेजर में 2 कैंपेन क्रिएट करके है, जो कि इन ड्राफ्ट है। एक तो इन ड्राफ्ट है, एक ऑफ है। तो हम जो है इसी कैंपेन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं जो है इसको एडिट करता हूँ। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, मेरी जो कैंपेन की सेटिंग्स है ये ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरा जो है कैंपेन ओपन हो गया। अगर आपको नया कैंपेन क्रिएट करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे नए वाले कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। आप जो है अपना कैंपेन गोल सिलेक्ट करोगे कि आपको ट्रैफिक कैंपेन रन करना है, कौन सा कैंपेन रन करना है, लीड जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, एंड उसके बाद आप जैसे ही सेव करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप जो है इस पेज पे पहुंच जाओगे जहां आपका कैंपेन लेवल है। तो कैंपेन लेवल पे आपको जो है कोई भी ऑडियंस की सेटिंग नहीं मिलती है, आपको ऑडियंस की सेटिंग जो है पूरी की पूरी आपके एडसेट लेवल पे मिलती है। तो हम जो है सीधा एडसेट लेवल पे जाएंगे, कैंपेन लेवल को एग्जिट करके। तो यहाँ एडसेट लेवल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एडसेट लेवल पे आएंगे, यहाँ आपको जो है आपका एडसेट का नाम, ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट किया है तो और अदर ऑप्शन वगैरह मिलते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ नीचे आओगे तो आपको बजट के नीचे जो है ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे को ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑडियंस के ऑप्शन में आप यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, एज सिलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, एंड डेमोग्राफिक टारगेटिंग, मतलब सॉरी डिटेल टारगेटिंग। तो यहाँ पे जो है आप अपनी मेन कोर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो यहाँ आप देखोगे आपको जो है कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको वहाँ पे लोकेशन, एज, जेंडर ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक सिलेक्ट करने वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कोर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। कोर ऑडियंस में क्या था कि आप जो है लोकेशन वगैरह के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, आप अपनी एज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, आप जेंडर के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो आप जो है एडिट के बटन पे जाओगे एंड यहाँ आप देखोगे आपको जो है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से जो है टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करोगे आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप डेमोग्राफिक वाइज कि उनकी डेमोग्राफिक क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह क्या होना चाहिए, पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। तो ये सारे जो है आपको डेमोग्राफिक में ऑप्शन मिल जाते हैं। इंटरेस्ट में उनका इंटरेस्ट बिजनेस इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, एंटरटेनमेंट में होना चाहिए, फिटनेस में होना चाहिए, फूड और ड्रिंक्स में होना चाहिए। तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बिहेवियर, आप बिहेवियर वाइज भी जो है उनको जो है टारगेट कर सकते हो कि मोबाइल डिवाइस के हिसाब से टारगेट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था बिहेवियर में आप जो है मोबाइल डिवाइस के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। तो वहां आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है पर्टिकुलर किसी ब्रांड के हिसाब से टारगेट कर सकते हो कि आपको जो है सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जो वन प्लस के मोबाइल जो है रखते हो, ओन करते हो। तो आप जो है इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो कि वन प्लस के डिवाइस जो लोग ओन करते हो उनको मेरी ऐड दिखाए। तो ये हो जाती है बिहेवियर। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कस्टम कोर ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप लोकेशन सेटिंग, एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसको बंद करते हैं, हाइड ऑप्शन करते हैं एंड अब बात करते हैं आप कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करोगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टम ऑडियंस का। तो यहाँ आप क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कस्टम ऑडियंस का आपको ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, कि आपका सोर्स क्या है। आपकी पहले से कोई वेबसाइट है एंड उस पे जो ऑडियंस आती है, आप उस ऑडियंस को जो है टारगेट करना चाहते हो, मतलब वहां पे रीमार्केटिंग करना चाहते हो, तो वो वेबसाइट का जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा ऐप एक्टिविटी, मतलब आपकी कोई एप्लीकेशन है उस पर कोई एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो उससे रिलेटेड मतलब आप जो है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो। कैटलॉग्स, तो आपको कैटलॉग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे इसके आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है सारी चीजों के बारे में जो है थोड़ा बहुत डिटेल दिखाने लगेगा। क्रिएट ऑडियंस बेस्ड ऑन पीपल हु आर इंटरेक्टेड विद
आइटम ऑफ योर कैटलॉग, मतलब जो आपके कैटलॉग के आइटम्स के साथ पहले जो है कुछ इंटरेक्शन कर चुके हैं उनको आपकी ऐड दिखाएगी। देन कस्टमर लिस्ट, जैसे हमने बात की थी, अगर आपके पास कोई डेटा है, कस्टमर का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ऐसी कोई लिस्ट है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड उसके बेस पे जो है आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। ऑफलाइन एक्टिविटीज, ये जो है सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह के लिए, तो ये आप उसके लिए यूज कर सकते हो। देन मेटा सोर्स, मतलब ये जो है फेसबुक के सोर्स है, ये सारे ऊपर आपके खुद के सोर्स है कि आप अपनी वेबसाइट से जो है डेटा निकाल के देना चाहते हो, मतलब वेबसाइट पे जो है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, एप्लीकेशन पे, कस्टमर लिस्ट, ये सारे आपके खुद के सोर्स है। उसके अलावा आप मेटा सोर्स, मतलब फेसबुक के जो सोर्स है कि फेसबुक पे आपकी कोई वीडियो अपलोड है, उस पे कितने लोगों ने कितने सेकंड तक देखे हैं, जैसे किसी ने 50% देखा है तो आप उनको टारगेट करना चाहते हो, किसी ने 70% देखा है तो आप उनको टारगेट करना चाहते हो। आपकी जो फेसबुक पे जो है एड पहले से जो है वीडियो अपलोड है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो आप वो जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट, जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है कुछ इंटरेक्शन कर चुके हैं, आपको फॉलो वगैरह कर चुके हैं, आपकी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से करना चाहते हो तो वो लीड फॉर्म, देन शॉपिंग, देन फेसबुक पेज, आपके जो फेसबुक पेज पे जो ऑडियंस है आप उनको जो है एज अ कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके अलावा बात करते हैं आप लुक अलाइक ऑडियंस की, तो यहाँ पे जो है आप क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लुक अलाइक ऑडियंस पे क्रिएट करोगे तो यहाँ आप लुक अलाइक ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो सोर्स डाल सकते हो, उसके अलावा ऑडियंस की लोकेशन वगैरह डाल सकते हो। देन ऑडियंस साइज की आपको जो है कितने परसेंट की ऑडियंस चाहिए, मतलब 1% की चाहिए, 2% की चाहिए, 3% की चाहिए, 4% की चाहिए, तो ऐसे आपको 10% तक की जो है ऑडियंस मिल जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 5-6 तक की जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा जो है वो और जो है बहुत ज्यादा जो है ब्रॉड ऑडियंस क्रिएट हो जाती है एंड उसमें जो है कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग होती है कि सेम इंटरेस्ट, सेम डेमोग्राफिक, सेम बिहेवियर जो है मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये चीज जो है थोड़ी सी मिस आउट हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब 10% तक, 9% तक सिलेक्ट कर लेते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6-7 मैक्स हो गया। और अगर आपका जो है थोड़ा सा बजट अच्छा है एंड आप जो है थोड़ा सा अच्छी डिटेल टारगेटिंग करते हो लुक अलाइक ऑडियंस में भी, तो उसमें जो है आप 3 से 4% या 5% तक रह सकते हो, या मैक्सिमम जो है 7% मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से जो है आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। बट फेसबुक में जो है ये अकेला तरीका नहीं है, ये सिंपल जो है एक सिंगल तरीका नहीं है जिसमें आप जो है ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। इसमें भी जो है आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है एड सेट लेवल पे अगर नई भी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, अलग से ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, ऑडियंस क्रिएट करके रखना चाहते हो, तो वो भी जो है आप कर सकते हो। जैसे हम इस कैंपेन को क्लोज करेंगे तो यहाँ आप देखोगे आपको ऑल टूल्स के सेक्शन में यहाँ नीचे ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है, तो हम जाएंगे तो यहाँ आप देखोगे आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। तो इस ऑडियंस के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जो है इस ऑडियंस के सेक्शन में पहुंचोगे। यहाँ आपको आपके ऐड अकाउंट का नंबर, ऐड अकाउंट का नाम दिखाएगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे सेम वैसे ही कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, सेव्ड ऑडियंस, मतलब आपकी जो कोर ऑडियंस आप क्रिएट करते हो, डिटेल टारगेटिंग वाली ऑडियंस जो क्रिएट करते हो वो सेव्ड ऑडियंस में आ जाती है। एंड उसके अलावा स्पेशल ऐड ऑडियंस, मतलब आप अगर कोई ऐसी ऐड चला रहे हो जिसमें स्पेशल ऐड कैटेगरी यूज करके जो है ऐड रन कर रहे हो, तो उस केस में आप जो है स्पेशल ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं आप इस ऑप्शन में जो है सेम वही प्रोसेस है। आप जो है क्रिएट ऑडियंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड आप जो है अपनी ऑडियंस जो है सेम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे हम क्रिएट कस्टम ऑडियंस करेंगे तो सेम आप देख सकते हो वही इंटरफेस है कि मैं वेबसाइट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, वेबसाइट के साथ आगे बढ़ूंगा, या अगर मेरा कोई लीड फॉर्म है, वीडियो ऐड है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसके साथ आगे बढ़ सकता हूं मैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप जो है फेसबुक के सोर्स का यूज कर रहे हो, मतलब मेटा सोर्स का यूज कर रहे हो, फेसबुक की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मतलब आपकी वीडियो, आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह, उसको अगर आप प्रमोट कर रहे हो जो आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, फेसबुक अकाउंट पे अवेलेबल है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है दोनों लिंक होना चाहिए। देन उसके अलावा हम जैसे कि वेबसाइट पे बात कर रहे थे, तो वेबसाइट को हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो हम जो है यहाँ पे अपनी वेबसाइट की डिटेल वगैरह पुट करके जो है अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मुझे पिक्सल का नाम मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे जैसे मैं डिटेल वगैरह फिलअप करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो मुझे पिक्सल का कोड मिल जाएगा जिसको मैं अपनी वेबसाइट पे आगे जाके इंटीग्रेट कर सकता हूँ। एंड वहां से फिर मेरी जो भी ऑडियंस, जो भी कस्टमर मेरे वेबसाइट पे आएगा तो वो जो है ट्रैक होगा एंड मेरी पिक्सल के थ्रू जो है एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगी। तो इसको जो है बंद करते हैं एंड उसके बाद लुक अलाइक ऑडियंस देख लेते हैं। तो लुक अलाइक ऑडियंस पे क्रिएट करेंगे तो सेम वही चीज, आप जो है अपनी लुक अलाइक ऑडियंस का सोर्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। न्यू क्रिएट सोर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है नया सोर्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा ऑडियंस की लोकेशन आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कितनी लंबी आपको ऑडियंस चाहिए, सेम वही कितने % तक आपको ऑडियंस चाहिए, तो ये भी हमने बात कर चुकी है। सो गाइस यही थे कुछ टाइप ऑफ ऑडियंस फेसबुक एड्स में, एंड मैंने आपको बता दिया इनका मतलब क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको ये चीज दोबारा बता दूं, हर टाइप की ऑडियंस की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, अपने कुछ फायदे नुकसान है, तो आप उसको अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से जो है उसको देख सकते हो कि आपको किस तरीके की एड जो है रन करनी है, किस तरीके की ऑडियंस के लिए एड रन करनी है, नहीं करनी है। देन इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।